हेलो दोस्तों, तो कैसे हो मेरे भाई सभी। गुरु स्टडी आप IQ GK में आपका स्वागत है। और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली मेरे भाई वो रहेगी RPF को, जो प्रीवियस ईयर कांस्टेबल का पेपर हुआ था ना 19/01/2019 को, वो भी प्रथम पाली का, ठीक है। 4 से 5 सेट हमने करवा रखे हैं। जिस किसी मेरे भाई ने वो करी नहीं वो देख ले मेरे भाई। मेरे भाई इस प्रीवियस ईयर करना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो बिना देरी के चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पर या फर्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए, सभी अपना स्कोर चेक करेंगे और क्लास मिस नहीं करेंगे मेरे भाई, बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, जिसको हम TRAI बोलते हैं। वो है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में, ठीक है मेरे भाई, नई दिल्ली में, याद रहेगा। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट। जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसे परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो बताइए मेरे भाई, क्या कहते हैं उसे। भैया उसे कहते हैं निवेश। ऑप्शन नंबर ए, उसको निवेश बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3। निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो मेरे भाई क्या नहीं है भैया, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, न्याय भी है। भैया ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है मेरे भाई, Formula 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न रंगों के ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करता है। तो बताएं मेरे भाई, किसको इंगित करता है। भैया वो करता है ट्रैफिक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी। ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चले नेक्स्ट। चलिए, मात्र 20 मिनट में इसको कवर करेंगे हम। 50 क्वेश्चन है, 20 मिनट में कवर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताएं मेरे भाई, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। भैया वो है नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 4 या डी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन है। तो कौन है भैया, ऑप्शन नंबर 3, मेनका संजय गांधी, ठीक है, 3, याद रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है मेरे भाई, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। और इसके और ऑप्शन देखेंगे। एक तो ये श्री मोहम्मद इकबाल, और नेक्स्ट है, हाँ ये इसका ऑप्शन है, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, भैया डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। राष्ट्रीय कैडेट के संस्थापक कौन है। तो मेरे भाई कौन है भैया, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हृदयनाथ कंजरू, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है मेरे भाई। देखो, या तो अपने प्रैक्टिस करते रहो या नोट्स बनाते रहो। अगर नोट्स नहीं बनाओ तो वीडियो मेरे भाई कम से कम हर हर 30 दिन देखनी है, ठीक है। आइडिया हो जाएगा इससे आपको। बहुत क्वेश्चन रखे भी आ सकते हैं। कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादन है। भैया सीधी सी बात है, थाईलैंड है, ठीक है। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है, या किस खेल से संबंध है उनका। तो बताएं मेरे भाई, किस खेल से है। भैया वो उनका है क्रिकेट, सॉरी बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल,
ठीक है मेरे भाई। ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बताएं मेरे भाई, भैया वो है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ। ठीक है, चलिए। भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? वे सभी को पता है। 12 का आंसर किसको नहीं पता? जो सबसे ज़्यादा गुजराती है, पंजाबी है, उड़िया है, खांसी नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी 4। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शहर कौन सा है? भाई राजधानी कौन सी है अरुणाचल प्रदेश की इनमें से? भैया ईटानगर। ठीक है भैया, राजधानी क्या था मैंने डाल रखी है वो देख लेना मेरे भाई। राज्य, किस राज्य कब स्थापना हुई, राजधानी है या मुख्य पीठ कौन सा है किसका, ठीक है वो डाल रखी है, आप देख लेना। ई शासन में ई टू ई से क्या तात्पर्य है? तो बताएं मेरे भाई, ई टू ई से क्या तात्पर्य है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ऑप्शन में नंबर सेकंड। ठीक है मेरे भाई, चलिए। बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन क्या दर्शाता है? भैया क्या दर्शाता है? भैया वो दर्शाता है प्रथम उपदेश। ठीक है, प्रथम उपदेश। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो क्या प्रतीक मेरे भाई फास्फोरस के लिए? भैया हो जाएगा हमारा पी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें पी लिखा आ रहा है, टी। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? बे सीधी सी बात है, कौन दिलाता है? मेरे भाई राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति मत लगा देना मेरे भाई। ठीक है, चलिए। घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो बताएं मेरे भाई, घनत्व की एसआई इकाई क्या है? वे वो है किलो kgm3। ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? भैया पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या मेरे भाई पीपीएफ का पूर्ण रूप? भैया पीपीएफ का पूर्ण रूप हो जाएगा हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। संसद सदस्य राधेश्याम विश्वास किस राज्य से हैं? तो बताएं मेरे भाई, किस राज्य से हैं? भैया असम से। ऑप्शन नंबर ए, असम। ठीक है, चले नेक्स्ट। गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो बताएं मेरे भाई, गोवा का लोक नृत्य क्या है इनमें से? भैया गोवा का लोक नृत्य हो जाएगा हमारा मांडो। ऑप्शन नंबर ए, मांडो। ठीक है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? भैया वो है प्रथम अनुसूची। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट। चलिए। कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कांच, साबुन और कागज में भैया वो किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो बताइए हम्पी, भैया हम्पी तो कर्नाटक में है, हैं? सबको पता है तो, हैं? किसको नहीं पता? चलिए, निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है, यानी कौन सा नहीं है? भैया ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा नहीं है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो भैया इसके लिए है Mg कोष्टक OH2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई। बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? तो बताइए मेरे भाई, बर्फ का क्या है? भैया वो है 1.31, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, साइंस के कई क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं मेरे भाई। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भैया भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा वट वृक्ष। क्या है? वट वृक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो मेरे भाई बताइए कौन सा प्रारंभ किया था? भैया वो किया था बॉम्बे क्रॉनिकल। कौन सा किया था मेरे भाई? बॉम्बे क्रॉनिकल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। किसे कहा जाता है मेरे भाई? भैया वो कहा जाता है मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन नंबर थर्ड, दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैड को इसकी इकाई कहते हैं। किसकी इकाई कहते हैं मेरे भाई इनमें से? भैया वो कहते हैं ऑप्शन नंबर 4, स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? मेरे भाई जितने भी रासायनिक नाम है वो डाल रखे हैं हमने, मेरे भाई वीडियो देख लेना। विटामिन के सभी के रासायनिक नाम और इसकी खोज कब हुई थी, ठीक है, ये देख लेना मेरे भाई। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3, टोकोफेरोल। ठीक है मेरे भाई। चलिए, किस राज्य में भौरम देव मंदिर स्थित है? किस राज्य में मेरे भाई? भैया वो है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में। ठीक है मेरे भाई, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ओदतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बताइए मेरे भाई किस राज्य में है? भैया वो है बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की राजधानी क्या है? तो बताइए मेरे भाई, जापान की राजधानी क्या है? भैया जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है भाई, चीन की बीजिंग, ठीक है, मिस्र की काहिरा, अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी, तो कौन सी बची? भैया सीधी सी बात है टोक्यो बची, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है मेरे भाई, चलिए DY पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है?
तो बताए मेरे भाई कहाँ है स्थित? भैया ये है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। ठीक है, चलिए। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताएं मेरे भाई। देखो, कृषि विज्ञानी कह नहीं सकते, जीव विज्ञानी कह सकते, नृह विज्ञानी कह सकते, भैया उसको कहते हैं आर्कनोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4, आर्कनोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो बताएं मेरा ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? भैया ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है पौंड स्टर्लिन। क्या नाम है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 4, पौंड स्टर्लिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? भैया उसको कहते हैं लेगून। ऑप्शन नंबर 3, लेगून। ठीक है मेरे भाई। देखो, गुणसूत्र बहुत आते हैं मेरे भाई। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भैया कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या होती है 39 जोड़ी। कुत्ते में होती है ऑप्शन नंबर 4, 39 जोड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। भैया उसको बोलते हैं हम मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर 4, मंगल ग्रह। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, संविधान सभा की कार्यकारिणी क्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएं मेरे भाई कौन थे? भैया KM मुंशी। ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में आया था मेरे भाई। ठीक है, चलिए। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो बताएं मेरे भाई किस राज्य में है? भैया ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो बताएं मेरे भाई क्या है? भैया इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य है? भैया मानस असम, नागरहोल कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक। तो बचा कौन सा मेरे भाई? कौन सा बचा मेरे भाई? भैया पन्ना बचा, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो बताएं मेरे भाई कौन सा है? भैया पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह है मेरे भाई चंद्रमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोई डाउट? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? ये उस समय करंट का क्वेश्चन था मेरे भाई। तो कौन है मेरे भाई? भैया ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, भरत अरुण। ऑप्शन नंबर 3, भरत अरुण। ठीक है मेरे भाई,
चलिए नेक्स्ट है, दिहांग दिबांग जीव मंडल कहाँ स्थित है? भैया ये है ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट और लास्ट। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? मेरे भाई जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं, पहली बात तो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब से हुई और कब ख़त्म हुई। ठीक है, और सारी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पहले की अवधि क्या है, दूसरी क्या है, और कुछ इनके फैक्ट हैं वो याद कर लेना अंदर के। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हुई थी 1951 से स्टार्ट। ठीक है मेरे, तो भैया 8वीं की अवधि क्या हो जाएगी मेरे भाई? भैया वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हमारा 1952 से 1997। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1952 से 1997। ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो क्लास कैसी लगी मेरे भाई? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।